सो हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए थे। 12 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम 13th क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देखो, मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ द जिंक, मैग्नीशियम एंड द कॉपर heated with the following metals in which the case will find the displacement reactions। ठीक है, हमें जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, और तीन मेटल हमारे पास जिंक है, मैग्नीशियम और कॉपर है। अब ये कह रहा है इसमें कि भी इन मेटल्स की किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। इन ऑक्साइड्स में से अगर जिंक है, मैग्नीशियम और कॉपर है, अगर इन तीनों की रिएक्शंस अगर हम इन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएं तो किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिविटी सीरीज है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, बिना एक्टिविटी सीरीज के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज याद करनी चाहिए। हमें क्या दे रखे हैं, हमें तीन मेटल दे रखे हैं, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इनमें से एक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कौन सा है आपका जिंक, और फिर उसके बाद कौन सा है आपका कॉपर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें से मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कौन सा है आपका जिंक, फिर उसके बाद कौन सा है कॉपर। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वो देगा ना जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि इन तीनों मेटल्स को इन ऑक्साइड के साथ क्या करवाएगा, रिएक्ट करवाएगा, और फिर ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन देगा, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मैग्नीशियम मेटल को लेते हैं और फिर इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल्स को लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, मैग्नीशियम मेटल्स को लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल्स को उसके साथ अगर जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो मैग्नीशियम है अगर जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम तो जिंक ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मैग्नीशियम तो क्या कर देगा आपको, जिंक ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस का क्या बनेगा आपका जिंक बनेगा। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम है वो कॉपर के साथ, अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी क्या बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस का कॉपर रिएक्शन दे देगा। ठीक है जी, अब देखो मैग्नीशियम तो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इन सब के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी आपका किससे, जिंक भी आपका इन दोनों से रिएक्ट कर सकता है। जिंक है वो किस से रिएक्ट कर सकता है, सिर्फ कॉपर वाले मेटल से रिएक्ट कर सकता है। किससे, देखो जिंक है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी सीरीज है वो मैग्नीशियम से क्या है, हाई। देखो अब देखो मैग्नीशियम है वो किस से रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, और कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। इन दोनों के साथ रिएक्ट कर गया, क्योंकि जिंक ऑक्साइड की और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम से क्या है, लो है, इसलिए मैग्नीशियम इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। और अब जिंक है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जिंक है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ वो रिएक्ट करेगा भाई, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनाने का कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी, देखो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, हाई है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब बारी आती है कॉपर की। ठीक है, क्या कॉपर इन तीनों में से रिएक्ट कर सकता है किसी से, क्या कॉपर आपका जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकता है, नहीं। क्या कॉपर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से क्या है, कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या है आपकी, कम है। कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से क्या है, कम है, इसलिए कॉपर इसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कॉपर की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से भी क्या है, कम है, इसलिए इसको क्या नहीं कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आप इसमें फिर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन देगा, मैग्नीशियम देगा,
मैग्नीशियम देगा और जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। और किसके साथ देगा? मैग्नीशियम तो जिंक ऑक्साइड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, और वही मैग्नीशियम आपको कॉपर ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन देगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम है वो जिंक से भी रिएक्टिविटी हाई है, और मैग्नीशियम की कॉपर से भी रिएक्टिविटी हाई है। फिर बात आती है जिंक की, बात आती है तो जिंक है वो किसके साथ रिएक्शन? ओनली कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देगा। ठीक है, क्योंकि जिंक है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन देगा, क्योंकि जिंक की है वो कॉपर से रिएक्टिविटी क्या है? हाई। जिसकी रिएक्टिविटी हाई हो उसी को तो डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब बात आती है कॉपर की, तो कॉपर तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है तीनों मेटल्स में, तो ना तो जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देगा, ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्या देगा? रिएक्शन देगा। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैग्नीशियम देगा और जिंक देगा। किसके साथ देगा ये आपको देख लेना। तो सबसे मेन रोल किसका है इसमें से? एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जब तक एक्टिविटी सीरीज याद नहीं हो तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज जब तक याद नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज है वो याद होनी चाहिए, और फिर क्वेश्चंस के स्टेटमेंट समझो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन, ये लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए। ठीक है जी, 14th क्वेश्चन देखिए। 13 के बाद इसका 14th क्वेश्चन देखिए। विच मेटल डू नॉट कोरोडेट इजिली? कौन से मेटल है वो कोरोडेट नहीं होंगे? सबसे पहले आपको बताया था कि कोरोजन के केस में बताया था ऐसे मेटल है जिनके जंग नहीं लगता, जिनके कोरोडेट नहीं, जो मेटल्स कोरोडेट नहीं होते। कोरोडेट कौन से नहीं होंगे? मेटल जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है वो मेटल कोरोडेट नहीं होते। ठीक है, तो आपके प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, ये मेटल्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे कम है। इस रिएक्टिविटी सबसे कम है तो ये कोरोडेट नहीं होंगे। ठीक है, जिसकी जो फ्री स्टेट में, देखो दोनों का मतलब ही वही है। कौन से मेटल्स है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? जिनकी रिएक्टिविटी सबसे लो होती है। ठीक है, कौन से मेटल है वो कोरोडेड, जो कोरोडेड नहीं होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे लो होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर अलॉय। 15 क्वेश्चन से एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन से कौन सा? व्हाट आर अलॉय। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको करवा रखी है। अलॉय क्या होता है? वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि मेटल्स का मोर देन वन मेटल्स का, और या फिर मेटल्स के नॉन मेटल अगर मिक्स कर रहे थे उसी को अलॉय कहते हैं। ठीक, जैसे हम अमलगम एक एग्जाम्पल भी करवाया था आपको। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन। ठीक है, 14th और 15th क्वेश्चन, ये आपका क्या है? होमवर्क है, HW है, होमवर्क है। ठीक है, आपको खुद करनी है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं भाई। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बढ़ते हैं। ठीक है जी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको खुद करना है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे टोटली बेस्ड है, और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, मतलब वो पूरा आपका रस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द कंपाउंड। देखो क्या कह रहा है? एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, an element react with oxygen to give a compound with high melting point. With a high melting point, this compound is also water soluble. ठीक है, the element is ठीक है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, और चौथा ऑप्शन है आयरन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया गया? एन एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ठीक है, एक एलिमेंट है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या करता है? रिएक्ट करता है
कंपाउंड एक फिर उसके बाद एक कंपाउंड बनाता है और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पर वो वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है। कहने का मतलब क्या है, इन चारों में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड आपको वाटर से भी क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए या फिर वाटर में क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए। ऐसा कंपाउंड बताओ, इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है। देखो ये ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन से दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। ये ऐसा कंपाउंड कौन सा आपका, कैल्शियम एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। देखो कैसे है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्या होगा, मेटल, भाई मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल तो ऑक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना गया, ठीक है। ऑक्सीजन दो कैल्शियम, इसको क्या कर लो, बैलेंस कर लो, ठीक है। अब क्या कहता है कि विद हाई मेल्टिंग पॉइंट जो आपका कंपाउंड बना है वो द कंपाउंड इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब जो कंपाउंड बना वो वाटर से भी क्या करना चाहिए, रिएक्ट कर, जी हाँ बिल्कुल रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका वाटर के साथ भी रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या देता है, फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। ये कैल्शियम ही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये तीन कंपाउंड क्यों नहीं है, ये तीन कंपाउंड क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो ये जो कार्बन है वो आपका ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर जाएगा, ये जो कार्बन है ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 तो बना लेगा, लेकिन क्या CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, CO2 है वो वाटर के साथ वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो कंपाउंड बना वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आयरन है वो भी फेरिक ऑक्साइड तो ऑक्सीजन के साथ, ये सभी जो बाकी जो बच गए ये ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। सिर्फ एक ऐसा कैल्शियम एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, फिर उसके बाद जो कंपाउंड बना है वो वाटर से भी सोल्यूबल हो जाता है या फिर वाटर से भी क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। अभी तो ये सिर्फ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर बाद में एमएनटीएससी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड हॉट विद नॉट विद जिंक। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फूड कैन आर कोटेड विद जिंक, कोटेड विद, फूड कैन आर कोटेड विद सॉरी टिन, TIN, ठीक है, टिन एंड नॉट विद जिंक, नॉट विद जिंक बिकॉज चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, कॉस्टलियर देन टिन। बी ऑप्शन है जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ठीक है। सी ऑप्शन है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। फोर्थ ऑप्शन है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, फूड कैन आर कोटेड विद द टिन, जितने भी आपके फूड हैं, ठीक है, फूड के जो कैन होते हैं, फूड के जो जिसमें हम फूड रखते हैं, ठीक है, जो फूड कैन होते हैं उनको किस टिन से कोटेड किया जाता है, ठीक है, टिन से कोटेड किया जाता है, नॉट विद द जिंक। जिंक से क्यों नहीं किया जाता, टिन से कोटेड किया जाता है और जिंक से क्यों नहीं किया जाता। देखो जिंक कहां लाई कर रहा है, जिंक यहां पे लाई कर रहा है। टिन का सिंबल क्या होता है, टिन का सिंबल होता है SN, वो होता है यहाँ पे, ठीक है। टिन यहाँ पे लाई कर रहा है, जिंक यहाँ पे लाई कर रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या टिन ज्यादा रिएक्टिव है।
ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि टॉप पोजीशन पे जिंक लाई कर रहा है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, इसलिए जो जिंक है और टिन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है कि वो कई बार क्या होता है रिएक्शन दे देता है। अगर हम खाना, अगर फूड आइटम है, जो भी खाना है, अगर हम फूड कैन में डालेंगे, अगर हम उसको जिंक से कोटेड कर दिया, मान लो अगर जिंक से कोटेड कर दिया तो जिंक तो फिर टिन से क्या होता है हाई है, रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, और रिएक्टिव होने के कारण वो जो खाना होगा उसको आपको पॉइजनस कर देता है, उसको क्या देता है, उसको जहरीला बना देता है, पॉइजनस बना देता है उस खाने को। इसलिए उसको जिंक की बजाय टिन से कोटेड किया जाता है। क्यों? रीजन क्या होगा? क्योंकि जिंक है इज मोर रिएक्टिव देन टिन। इसलिए जो आपकी जो फूड कैन की जो कोटिंग की जाती है वो टिन से की जाती है, ना कि आपकी जिंक से। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, क्योंकि जिंक है वो टिन से क्या लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यू आर गिवन ए हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। आपको क्या क्या दिए हुए हैं? एक हैमर दिया हुआ है, हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। ठीक है, बैटरी दी हुई है आपको, ठीक है जी, और बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, वायर दी हुई है, ठीक है, और स्विच दिया हुआ है। ये सभी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ वुड यू यूज देम डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल ऑफ, देखो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कुड यू use them how could you use them distinguish between samples of metal and non-metal। देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझो। आपको क्या क्या दिया हुआ है? हैमर दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है, बल्ब दिया हुआ है, वायर दी हुई है, स्विच दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्विच दिया हुआ है। ये सभी आपको गिवन है, ये सभी आपको दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सब का चीजों को यूज करके आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। इन सब चीजों का यूज करके आपको सैंपल दिया वो आपको नहीं पता कि मेटल है या नॉन मेटल है, और इन चीजों का यूज करके उस सैंपल में आप वो मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, वो उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। आपको ये चीजें दी हुई हैं, हैमर दिया हुआ, बैटरी दी है, बल्ब, वायर और स्विच दी हुई, ये सभी चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि कोई आपको फिर उसके बाद एक सैंपल और दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको एक सैंपल दिया हुआ है, वो सैंपल क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, वो सैंपल क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। इन चीजों को यूज करके बताओ कि वो सैंपल है, मेटल है या नॉन मेटल है। इन चीजों को यूज करके बताओ। ठीक है, कैसे बताओगे? हैमर का कैसे यूज करोगे? देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी को बताया था, मैलेबल आपकी प्रॉपर्टी होती है। देखो मैलेबल का क्या होता है कि उसको पीट कर उसकी क्या बनाई जा सकती है, सीड्स बनाई जाती हैं। अगर वो सैंपल है, अगर हमने उसको पीट कर उस सैंपल को हथौड़े से अगर उसको पीट कर उसकी अगर उसकी चादर अगर बन जाती है, उसकी सीड्स बन जाती है, तो उसको वो क्या उसका मेटल है। अगर उसकी चादर नहीं बनती, अगर टूट जाता है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है। समझ में आया? आपके पास सैंपल है और आपके पास क्या है, हथौड़ा है। हथौड़े का यूज करके मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफरेंशिएट बताओ? उसको पीट के देखोगे, अगर उसकी सीट बन जाती है, उसकी चादर बन जाती है, तो वो तो क्या है, आपका मेटल है। अगर वो पीटने के बाद अगर वो टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, उसका मतलब वो नॉन मेटल है। ठीक है, बाकी और ठीक है, और इन सब चीजों का कैसे यूज करोगे कि भाई आपको बैटरी भी दी हुई है, बल्ब दी है, वायर दी हुई है, स्विच दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे यूज करोगे? बैटरी को यूज करोगे, बैटरी, बल्ब और वायर, स्विच। ठीक है, एक वायर लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मान लो एक बैटरी दी हुई है, ठीक है, और इसको किससे, भाई जो भी है, बैटरी है, बल्ब है, वायर है। देखो बल्ब वायर को एक बैटरी से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को बैटरी से कनेक्ट करना है और उसमें एक बल्ब फिट कर देना है। ठीक है,
अगर स्विच भी आपके पास स्विच ऑन करने के बाद, ठीक है, उस सैंपल, देखो मान लो आपके पास एक सैंपल है, मान लो ये सैंपल दिया हो, ठीक है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक क्या लगा दिया, एक बोर्ड में आपने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। यहां से आप स्विच को क्या कर देते हो, ठीक है, यहां से आप स्विच को क्या कर देते हो, ऑन कर देते हो, ठीक है, यहां से आप क्या कर देते हो, स्विच को अगर ऑन करते हो, अगर आपका, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, आपका बल्ब है, स्विच को ऑन करने के बाद आपका बल्ब ग्लो करता है, तो इसका मतलब वो मेटल है, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बताया था मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि मेटल्स क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उस मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। अगर स्विच को ऑन करने के बाद अगर आपका वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, तो अगर उसमें बल्ब ग्लो करेगा, क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसमें बल्ब ग्लो किया तो उसका मतलब उसमें मेटल है। अगर सैंपल से कनेक्ट करने, बैटरी को सैंपल से कनेक्ट करने के बाद अगर बल्ब ग्लो नहीं किया तो वो क्या है, आपका नॉन मेटल है, ठीक है जी। तो आपको ये प्रॉपर्टीज होगी कि मेटल है वो मेलेबल प्रॉपर्टी को शो करता है, मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था जी आज का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था। बाकी बचे हुए क्वेश्चन एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपको करना क्या है, ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करवाया जा रहा है। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए, आपको आंसर भी आपको भेज दिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन समझ में आने चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन उसकी तो कई बार क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी होती है, लैंग्वेज में डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस पहले समझने चाहिए, इसको आंसर कैसे लिख रहे हो आप, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भेज दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझो क्वेश्चंस को, कहना क्या चाहते हो, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको कैसे डील करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।